गाड़ी चलाइए ना। अरे गाड़ी चला के नहीं, चलाओ ना। गुंडे हैं। मेरे गाड़ी में आकर बैठ गई हो और मेरे ड्राइवर को ऑर्डर दे रही हो। आप समझ नहीं रहे, मेरे पीछे गुंडे पड़े, वो यहाँ आ जाएंगे ना तो हम सबको मार डालेंगे। गुंडे मुझे मारेंगे? प्लीज। तुझे क्या लगा तू गाड़ी में बैठ के? अरे गलती हो गई, माफ कीजिएगा। वो गुंडे इस आदमी को देख के भाग गए। ये जरूर पुलिस वाला ही होगा। आज तुम भाल पल बच गई पुलिस वाले की गाड़ी में बैठ के। मैं सुरक्षित हूँ। कौन हो तुम और इतनी रात को ऐसे सुनसान सड़क पे क्या कर रही हो? कहानी बहुत लंबी है। मेरे पास वक्त है। सुनील तुम जाओ, मैं गाड़ी चला के घर ले जाऊंगा। आपकी हालत देख के लग नहीं रहा कि आप गाड़ी चला लेंगे। ये 2 पैक पीने से मुझे कुछ नहीं होने वाला। पर चलो पहले मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। थैंक यू। आप रुकिए, आपके पास नींबू होगा? आप ना इनको नींबू पानी दीजिए, थोड़ा नशा भी कम हो जाएगा। आज तक सब मुझसे डरते आए, किसी ने मेरे बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा। सर नींबू पानी। तो बताओ कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी कहानी? मैं अनन्या हूँ। मेरी माँ है। मेरी माँ अस्पताल में बहुत बीमार है। डॉक्टर ने उनकी सर्जरी के लिए कहा है, पर हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैं पापा से पैसे लेने के लिए गई थी। तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिए? मना करते तो शायद मैं सह लेती, लेकिन वो तो मुझे बेचना चाह रहे थे। तो अब क्या करोगी तुम? मैंने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। 1-2 जॉब में तो शायद नंबर आ ही जाएगा। फिर बहुत ये सारे पैसे जमा करूंगी, क्योंकि ऑपरेशन कराना तो बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। वैसे थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। क्या आप एक और फेवर मांग सकती हूँ आपसे? बोलो। यहाँ पे ना पास में गर्ल्स हॉस्टल है, क्या प्लीज मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे? अगर इसे बेचना है तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। अगर भूख के कारण ये बेहोश हो गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसे खाना खिला देती हूँ मैं। लो खाना खा लो। अनन्या रूम में नहीं है? कपिल क्यों इतना चिल्ला रही हो? अनन्या रूम में नहीं है। वो भाग गई। जाओ जाकर ढूंढो उसे। सुबह होने से पहले वो मुझे यहाँ मेरे घुटनों पर चाहिए। पैदल गई है वो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, समझे? जाओ जल्दी। मेरी सलाह मानो तो अभी मेरे साथ चलो। नहीं, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? इतनी रात को कोई भी हॉस्टल तुम्हें नहीं लेगा और मैं तुम्हें ऐसे सड़क पे छोड़ नहीं सकता। फिर मैं आपको ऐसे तकलीफ में... मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। आप प्रॉमिस। तुझे क्या लगा तू गाड़ी में बैठ के? अरे गलती हो गई, माफ कीजिएगा। वो गुंडे इस आदमी को देख के भाग गए। ये जरूर पुलिस वाला ही होगा। आज तुम भाल पल बच गई पुलिस वाले की गाड़ी में बैठ के। मैं सुरक्षित हूँ। कौन
कौन हो तुम और इतनी रात को ऐसे सुनसान सड़क पे क्या कर रही हो? कहानी बहुत लंबी है। मेरे पास वक्त है। सुनील, तुम जाओ, मैं गाड़ी चला के घर ले जाऊंगा। आपकी हालत देख के लग नहीं रहा कि आप गाड़ी चला लेंगे। ये 2 पैक पीने से मुझे कुछ नहीं होने वाला। पर चलो, पहले मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। थैंक यू। आप रुकिए, आपके पास नींबू होगा? आप ना इनको नींबू पानी दीजिए, थोड़ा नशा भी कम हो जाएगा। आज तक सब मुझसे डरते आए, किसी ने मेरे बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा। सर, नींबू पानी। तो बताओ, कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी कहानी? मैं अनन्या हूँ। मेरी माँ है। मेरी माँ अस्पताल में बहुत बीमार है। डॉक्टर ने उनकी सर्जरी के लिए कहा है, पर हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैं पापा से पैसे लेने के लिए गई थी। तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिए? मना करते तो शायद मैं सह लेती, लेकिन वो तो मुझे बेचना चाह रहे थे। तो अब क्या करोगी तुम? मैंने बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। 1-2 जॉब में तो शायद नंबर आ ही जाएगा। फिर बहुत ये सारे पैसे जमा करूंगी, क्योंकि ऑपरेशन कराना तो बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। वैसे थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। क्या आप एक और फेवर मांग सकती हूँ आपसे? बोलो। यहाँ पे ना पास में गर्ल्स हॉस्टल है, क्या प्लीज मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे? अगर इसे बेचना है तो खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। अगर भूख के कारण ये बेहोश हो गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए इसे खाना खिला देती हूँ मैं। लो खाना खा लो। अनन्या रूम में नहीं? कपिल अरे क्यों इतना चिल्ला रही हो? अनन्या रूम में नहीं है। वो भाग गई। जाओ, जाकर ढूंढो उसे। सुबह होने से पहले वो मुझे यहाँ मेरे घुटनों पर चाहिए। पैदल गई है वो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, समझे? जाओ जल्दी। मेरी सलाह मानो तो अभी मेरे साथ चलो। नहीं, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? इतनी रात को कोई भी हॉस्टल तुम्हें नहीं लेगा, और मैं तुम्हें ऐसे सड़क पे छोड़ नहीं सकता। पर मैं आपको ऐसे तकलीफ में... मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, और तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। आप प्रॉमिस। मेरे को आप गलत समझने, मेरा मतलब वो नहीं था। आप अच्छे इंसान दिखते हैं। आज रात ये आराम कर लो। अलमारी में तुम्हारे लिए कुछ कपड़े रखवा दिए थे। गुड नाइट। गुड नाइट। सर, हमने उसे हर तरफ ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिली। एक भी काम ठीक से होता है तुम लोगों से? मुफ्त की पगार खाने की आदत हो गई तुम लोगों की। अरे जाकर ढूंढो उसे। यस सर, चलो। अरे चुप कर बेवकूफ लड़की, अपनी माँ के इलाज के बारे में सोच। अगर दिलीप सेठ से शादी कर लेगी तो तेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा, समझी? आप मुझे मेरी माँ का वास्ता देके बेच रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूं मैं? पापा, आपके पास पैसे नहीं है? इतना बड़ा घर है, इतने सारे बिजनेसेस है, कुछ लाख रुपए मांग रही हूँ बस। अनन्या समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? एक तो मैं तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता करवा रहा हूँ और तुम मुझे ही कोस रही हो। हाँ,
पापा बेटी हूँ मैं आपकी, आप ऐसे कैसे? मेरे पापा की सिर्फ एक बेटी है और वो मैं हूँ। खबरदार जो दोबारा इसे हाथ लगाने की सोची भी तो। ये मेरे घर का मैटर है, तो मैं इसके बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। परिवार? कौन सा परिवार, कहाँ का परिवार? तुम अपने आप को हमारे परिवार के साथ जोड़ने की कोशिश मत करना, समझी? पता नहीं कौन हो, कहाँ से आई हो और किसका गंदा खून हो तुम और तुम्हारी माँ। खबरदार मेरी माँ के बारे में एक भी शब्द बोला तो। अच्छा, क्या करेगी, क्या करेगी तू? ए, तमीज से याद रखो, मेरी होने वाली बीवी है ये। मैं कोई किसी की बीवी नहीं हूँ, समझे? नहीं, तुम बीवी नहीं हो अभी किसी की, लेकिन तुम बीवी बनने वाली हो ना दिलीप सेठ की। अभी डिसाइड किया ना हम सभी लोगों ने मिलके। हाँ, मैं इस लिचड़ बुड्ढे से कभी शादी नहीं करूंगी। लीचड़ बुढ़ा? लीचड़ तो मैं हूँ और पूरी लीचड़ बनती करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन बुढ़ा बिना टेस्ट किए कैसे बताओगी? बिस्तर में जब आओगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। कितनी जवानी संभाल के रखी है मैंने तेरे लिए मेरी जान। वीर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा हाथ पकड़ा है। सिर्फ हाथ पकड़ा है दिलीप सेठ, तोड़ा तो नहीं है ना? अगर ये शादी के लिए मना कर रही है तो इसका मतलब ना है इसकी। इसकी हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे 200 करोड़ रुपए दिए मैंने, इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। इज्जत से शादी कर रहा हूँ मैं इसके साथ। कपिल, शादी की तैयारियां शुरू करो। जी दिलीप सेठ, जैसा आपने कहा बस वैसा ही होगा। अभी शुरू करता हूँ तैयारियां। इसने कहा ना शादी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। मैंने कहा होगी तो शादी होगी। तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरी शादी से? बिना मर्जी के जबरदस्ती होगी। जबरदस्ती के परमिशन लेके भी होती है? ये बता, कहीं मेरे माल पे तेरी नजर तो नहीं है? तू बनाना चाहते रंग रंगले इसके साथ? सब लोग कान खोल के सुन लो, अनन्या सिर्फ मेरी है और मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। और रही बात 200 करोड़ की, राघव जी सर। अभी के अभी दिलीप सेठ के अकाउंट में 500 करोड़ ट्रांसफर करो। दिलीप सेठ सूद समेत आपके पैसे ट्रांसफर हो गए। अब अनन्या मेरी। मैंने कहा ये मेरी है तो मेरी है। अरे जब मैं इसे बेच ही नहीं रहा तो तू खरीदेगा कैसे? अब तो ये मेरी हर रात रंगीन करेगी। सुन ले ध्यान से, इसे मैं नहीं छोड़ने वाला। बॉयज, कोई कुड़िया नहीं हूँ जिसका आप लोग यहाँ पर सौदा कर रहे हो। जीती जाती लड़की हूँ मैं। अनन्या चुप कर। डार्लिंग, तो फिक्र क्यों कर रही हो? सौदा तो तुम्हारा हो चुका है। बस तो शुक्र मना कि प्रॉपर शादी कर रहा हूँ। बस बिस्तर गर्म करने के लिए नहीं ले जा रहा तुझे। दिलीप सेठ, सबसे पहले तो आप सब लोग बंदूक नीचे कीजिए। बॉयज, आप सब लोग अपने पैसों के दम पे एक बेचारी लड़की का सौदा करने पर तुले हुए। अरे कोई मुझसे तो पूछ ला कि मुझे कौन चाहिए। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं के पास जाना है। कपिल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे तो लगा था कच्ची कली है, लेकिन
ये तो पूरा डिफेक्टेड पीस है, यूज्ड, जिसका पहले से चक्कर चल रहा है। और मैं सेकंड हैंड माल कभी नहीं लेता। नहीं दिलीप सेठ, बात ऐसी नहीं है जैसा आप सोच रहे। एक्चुअली आपको गलत फहमी हुई है। ये जो राहुल है वो इसका एक तरफा प्यार है, उससे आगे बात कभी बढ़ी नहीं है। दिलीप सेठ, ये बिल्कुल फ्रेश पीस है, मानिए मेरी बात। अरे बाप होगी तलाक, तुम सबने बेटी को सोता किया जा रहे हो, कुछ शर्म वरम नहीं है आप में। तुम वीर राज छोड़ो ना, 20,000 करोड़ के मालिक जितना सुना था उससे कई ज्यादा हैंडसम हो। तो तुम्हारे जैसे गुड लुकिंग अमीर, ये टीचर और नाली के कीड़े जैसी लड़की में क्या देखा? तुम्हारे आगे पीछे तो मॉडल्स हीरोइन घूमती है ना, तो फिर इस बहन जी को 500 करोड़ क्यों दिए? या फिर इसने तुम्हें कुछ दिया है? ये तुम जैसी की समझ के बाहर है। अनन्या, बाहर जाओ और गाड़ी में बैठो। वीर, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। याद रखना, आखिर में आएगी मेरे बिस्तर पर ही। शादी करूंगा इससे। राघव, जी सर। अनन्या को यहाँ से लेके जाओ और गाड़ी में बिठाओ। अभी जो यहाँ होने वाला है, मैं नहीं चाहता कि ये उसे देखे। आइए। आप प्लीज गाड़ी में ही रहना, खतरा है बाहर बहुत। आइए। मैडम पे नजर रखना, आंखों के सामने होनी चाहिए ये। मुझे राहुल से मिलना होगा अभी। राहुल फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ, आप चिंता मत कीजिए। वीर साहब ने दोनों बच्चों का एडमिशन कॉलेज में करा दिया है और फीस भी दे दी है, और मुझे इतने पैसे दिए हैं जिससे हम अपनी जमीन साहूकार से वापस ला सकते हैं। हाँ, वीर साहब कह रहे थे कि आप अपने घर चले जाइए और परिवार के साथ रहिए, लेकिन मैं इतने अच्छे आदमी को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मतलब वीर एक अच्छा आदमी है, लोगों की इतनी फिक्र करता है, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? सुनील, गाड़ी निकालो। जी सर। वो आपके चेहरे पे खून। कुछ खास नहीं। तुम्हारा बाप तुम्हें बेचने के लिए ऐसा तुला था, इसके पैर में गोली मारनी पड़ी। गया तो तुम ही साफ कर दो ना। हद मत भूलो अपनी। लोग डरते होंगे तुमसे और तुम्हारी बंदूक या पैसों से। मैं ना तुमसे डरने वाली हूँ और ना तुम्हारे सामने झुकने वाली। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, वीर राठौर पे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कोई तुम्हें तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? सॉरी अनन्या, मुझसे गलती हो गई। ये सीधी उंगली से नहीं निकल रहा ना, तो मैं अब उंगली टेढ़ी करके निकालूंगा। लेकिन उस अनन्या को ना अपने बिस्तर पर लाकर ही रहूंगा। दुल्हन तो वो बस मेरी बनेगी और किसी की नहीं। और इस दुनिया में ना किसी को भी उस पर बुरी नजर नहीं डालने दूंगा, फिर चाहे वो वीर ही क्यों ना हो।
अभी के लिए यही जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित है, मिसेस राठौर। अनन्या हूं मैं, मिसेस राठौर नहीं। और ना मुझे मिसेस राठौर बनने का कोई शौक है। राहुल से प्यार करती हूँ और सिर्फ उसी से शादी करूंगी। ऐसा क्या है उस राहुल में जो मुझ में नहीं है? मुझसे ज्यादा गुड लुकिंग है, मुझसे ज्यादा अमीर है। सिर्फ लुक्स और पैसे से ही सब कुछ नहीं होता। उसके पास एक अच्छा और साफ दिल है। तुम्हारी तरह ये गुंडागर्दी नहीं करता रहता। वो छोटा सा बिजनेस चलाता है। मैं खुश रहूंगी उसके साथ। तुम्हें सिर्फ मेरी बंदूक दिखी, मेरा प्यार नहीं दिखा। प्यार? इसे प्यार कहते हैं? जबरदस्ती किया गया प्यार नहीं, हवस होता है। तुम्हारे और दिलीप में वैसे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। दोनों को मुझसे बस एक ही चीज तो चाहिए। तुम्हें मेरा प्यार समझ नहीं आता। नहीं दिखा तो नहीं सही, लेकिन मेरे प्यार को उस लीचड़ दिलीप की हवस से कंपेयर मत करो। मुझे आज तक किसी भी लड़की के साथ प्यार नहीं हुआ। बात तो सही है भाई, हर रात अलग अलग लड़कियों के साथ सोते हुए आए। क्यों भाई? जिस तरह का प्यार उन सबसे एक रात का होता है, वैसा ही प्यार करना है ना आपको इस अनन्या से। गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? मैंने कुछ गलत कहा क्या? सच ही तो कह रहा हूँ। प्रतीक, तुम आओ मेरे साथ, चलो। प्रतीक मेरा छोटा भाई है। उससे जो कुछ भी काम मैं वैसा था, अब मैं वैसा नहीं हूँ। मुझ में क्या कमी है अनन्या? क्यों तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती हो? सब कुछ तो है मेरे पास, दौलत है, शोहरत है, लोग मेरी इज्जत करते हैं। इज्जत नहीं, लोग तुमसे डरते हैं। जिसको तुम इज्जत का नाम दे रहे हो ना, उसे डर कहा जाता है। मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, न उसके पास दौलत है न ही शोहरत, और लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, उससे डरते नहीं। मैं राहुल से मिलने जा रही हूँ। राहुल, अब हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। पता नहीं फिर मैं कहाँ चली जाऊं। तुमसे मिलूं भी या नहीं। मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था कि तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। अब हम देर नहीं करेंगे, हम आज के आज शादी कर लेंगे। सच्ची? मैं ना अभी माँ को बताती हूँ। फोन नहीं उठा रही है। अनन्या तुम परेशान मत हो, मैं सारी तैयारियां कर लूंगा और मैं तुम्हारी माँ को भी ले आऊंगा। तुम बस दुल्हन बन के आ जाना। हाँ? हेलो बेटा मुझे माफ कर दो। पैसों की लालच में मैं अंधा हो गया था। बेटा मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। बेटा राहुल ने बताया कि तुम दोनों शादी कर रहे हो आज। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी है। बेटा मेरी बात सुनो ना, एक पिता होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं तुम्हारा कन्यादान करूं। बेटा अगर तुम चाहती हो तो ये कन्यादान होने के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन ये मौका मुझसे मत छीनो प्लीज बेटा। ठीक है पापा। थैंक यू बेटा, तुम जल्दी से आ जाओ। मैं बताता हूं इसे कि शादी कैसे की जाती है। बॉस, आप यहाँ हैं और वहां अनन्या की शादी हो रही है। चल राघव, मंडप जब तैयार हो ही गया है तो उसी मंडप में मैं शादी करूंगा। और एक बात, मैंने उसके बॉयफ्रेंड राहुल के बारे में पता किया, कर पड़े कुछ तो। आइए। ओए, आप खोल, उठे। बॉस कितना नशे में है, आँख खोलना। उठ उठ भाई, उठ। कौन हो तुम लोग? आप मुझे क्यों मार रहे हो यहाँ? तू यहाँ मजे से सो रहा है और तेरी गर्लफ्रेंड वहां तेरा इंतजार कर रही है। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा,
मुझे मुझे बस इतना याद है कि वो कोई तो लोग थे, उन्होंने मुझे पकड़ के कोई तो इंजेक्शन लगाया था, बस शायद वो नशे का इंजेक्शन होगा। झूठ मत बोल, बोल। मुझे 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 मत मारो, मुझे मत मारो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे भाई साहब, मुझे क्या मिलेगा आपको झूठ बोल के? मैं अपनी शादी में क्यों नहीं जाना चाहूंगा, आप बताओगे? अब आप लोग अग्नि के फेरे लीजिए। तुझे इतना मारूंगा कि तू कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहेगा। तू उस मासूम लड़की को धोखा दे रहा है और वो वहां मंडप में तेरा इंतजार कर रही है। राघव, डाल इसको गाड़ी में। अरे अब तुम लोग मुझे वहां ले जाके क्या करोगे? उसकी ऑलरेडी शादी हो रही है दिलीप सेठ के साथ। ये कौन है? तुम यहाँ कैसे? अच्छा लग रहा हूं ना, गबरू दूल्हा। कहा था ना तुझसे कि तू बस मेरी दुल्हन बनेगी, क्योंकि तेरा ब्याह तो मैं किसी और से होने नहीं दूंगा। देख, आधे फेरे तो पड़ ही चुके हैं, बस आधे और बचे हैं, फिर तो पूरी की पूरी मेरी। पूरी। अरे अनन्या, भाग के कहाँ जा रही हो? फेरे तो पूरे करो। मेरे 100 करोड़ का क्या हो? तुम ठीक हो? हाँ अनन्या, मैं ठीक हूँ। हमें तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हारे पापा के लोगों ने मुझे नशे का इंजेक्शन लगा दिया था, जिससे मैं यहाँ ना आ सकूं। झूठ बोल रहा है ये, इसकी बातों में। देखो, तुमने मुझे बचाया, मेरे राहुल को यहाँ लेकर आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पर मैं मेरे राहुल पर पूरा विश्वास रखती हूँ और तुम जैसे गुंडे पे कोई विश्वास नहीं कर सकती। मेरा राहुल मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। हाँ अनन्या, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारी फैमिली ने मुझे किडनैप कर लिया था, जिससे मैं यहाँ ना आ सकूं। अनन्या, अपनी आंखें खोलो और देखो, ये तुम्हारे भोलेपन का। प्लीज तुम इससे दूर रहो, ये हम लोगों का मैटर है, हम लोग खुद देख लेंगे। लेकिन अनन्या, देखो वीर, मैं तुम्हारी आभारी हूँ कि तुमने हमारी जान बचाई और मेरे राहुल को यहाँ लेकर आए, लेकिन अब राहुल यहाँ आ गया है, हम दोनों देख लेंगे कि हमें यहाँ से क्या करना है। अनन्या, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर आज तुम चुप रही तो ये घिनौने, कमीने, गिरे हुए लोग फिर से तुम्हारे साथ यही करेंगे। इसलिए आज तुम्हें इन सब का मुंह हमेशा के लिए बंद करना ही पड़ेगा, और उसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें खुद के लिए लड़ने के लिए कह रहा हूं। मुझ पे बंदूक तान दी? अरे मैं मर जाऊंगा तो शादी से पहले विधवा हो जाएगी तू। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम अपने बाप को मारोगी क्या? आखिरकार गंदा खून ने अपना असर दिखा दिया ना, उठा लिया बंदूक। मैं नहीं कर सकती है।
अनन्या, तुम्हें कोई जरूरत नहीं इनके जैसा बनने की। मत करो ये सब। देखिए भाई साहब, आप कौन हैं क्या हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हम आपके जैसे नहीं हैं। हम एक अच्छे समाज से हैं। ये गुंडे, ये बंदूकें, ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। तुम ऐसे मुझसे? देखिए, आपने हमारी मदद की, मैं उसके लिए आपका थैंक यू बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज आप मेरी अनु को मत उकसाइए। आप यहाँ से चले जाइए। मैं हूँ अपनी अनु के साथ। अनन्या, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ? राघव, मुझे इस राहुल की पूरी जन्म पत्री चाहिए, एक एक डिटेल। सर, आज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया है। अभी आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। पंडित जी, आपका शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अभी आप जा सकते हैं। दिलीप जी, मेरी बात तो सुनिए। दिलीप जी। अनन्या, आज इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन हम फिर भी बहुत जल्दी शादी करेंगे। और मैंने तुम्हारी मम्मी का भी पता कर लिया है, वो एकदम ठीक है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। हाँ, तुम आ गए हो तो वैसे ही सब कुछ ठीक हो गया है। अनन्या आपकी बेटी है, तो आपका घर अनन्या का भी घर है, और वो यहीं रहेगी। जी बिल्कुल। और कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा, समझ गए आप सब लोग? अनन्या ने गोली नहीं चलाई थी, लेकिन अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। हाँ समझ गए, हम लोग समझ गए है ना? हाँ समझ गए। हमारी बेटी है अनन्या। अनन्या, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम यहीं अपने पापा के घर रहो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी आके लेके जाऊंगा यहाँ से, है ना? तीन फेरे बचे थे और अनन्या मेरी हो जाती, मेरी दुल्हन। लेकिन एंड टाइम में वीर आ गया। जब तक मेरे साथ था तब तक तो ठीक है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं बचेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो दिलीप भाई? उसको मरवाने में मैं आप मदद करूंगा ना। वो तो तेरा सगा भाई है ना, अपने ही भाई को टपकाने में मदद करेगा मेरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? वाह भाई वाह, तुम अमीर लोगों का बढ़िया है। साला इंसान को टपकाने से पहले सोचते भी नहीं। मेरे से तो और सब्र ही नहीं होता, मैं और इंतजार ही नहीं कर सकता। अनन्या कब होगी मेरी? दिलीप सेठ, ना वीर बचेगा ना कोई अनन्या को बचाने वाला। बहुत जल्दी अनन्या आपके बिस्तर और आपके घर की शोभा बढ़ाएगी। मैं छोड़ूंगा नहीं उस वीर को। एक बात बता, ऐसा तो कुछ खास नहीं है तुझ में। एक तो भिखारन और पता नहीं किसका गंदा खून है तू, फिर भी इतनी अकड़। क्या चाहिए तुम्हें? एक बात सच सच बता, ऐसा क्या किया है तूने वीर के साथ कि वो तेरे आगे पीछे लट्टू बना घूम रहा है? मतलब कुछ तो स्पेशल क्या होगा ना? सच सच बताना। कल रात उसे कैसे बोतल में उतारा? श्रिया! खबरदार, तेरी हिम्मत कैसे हुई रिया पे हाथ उठाने की? खबरदार, अगर अगली बार तूने सोचा भी ना तो तेरा हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। राहुल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सुन बॉस, ये रही उस राहुल की पूरी कुंडली। वो तो दिखता है वो है नहीं। उसका बिजनेस सिर्फ एक फ्रंट है, लड़कियां सप्लाई करने का। यस बॉस, वो सरहद पार के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, अपने एक्सपोर्ट बिजनेस की आड़ में लड़कियां सप्लाई करता है। अब अच्छे से सुन, क्योंकि आज तेरा कान खोल के सुनने का दिन है। तुझे क्या लगा कि मैं तुझ जैसी बहन जी से प्यार करूंगा? हाँ, ये तो क्या कह रहे हो राहुल? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना?
प्यार, राहुल सिर्फ पैसे से प्यार करता है, तो तुझ जैसी कंगाल से मैं कैसे प्यार कर सकता हूं? रिया के पास पैसा है तो राहुल रिया का है। राहुल, बस, वैसे भी मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तेरे पर। थोड़ा बहुत अपनी बहन से सीख ले कि मर्दों को प्यार कैसे करते हैं, जो आज तक तूने मुझे इतना सा भी छूने नहीं दिया। सुहागरात बन गई है तो अब शादी भी होगी। और एक बात और ध्यान से सुन ले, तू जो इतने सालों से सोचती आ रही है ना कि उस रात तेरा रेप होने से मैंने तुझे बचाया था, तो मैडम वो मैं नहीं था। तुम इतने टाइम से मुझसे झूठ बोल रहे थे? हाँ, क्योंकि तुझे फंसाने के लिए कोई तो रीजन चाहिए था। लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तू सरहद के पार जाएगी और वहां तेरी बोली लगेगी। जो तूने मुझे इतने टाइम तक छूने तक नहीं दिया ना, आज मुझे उसका भी फायदा मिलेगा, समझी? ए, बक्सा लेके आओ। ये क्या है? ये अभी पता चल जाएगा क्या है। क्या कर रहे हो तुम? डब्बा खोलो। राहुल, क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। फाइनली वो हमारी लाइफ से गई और हमें पैसा भी देगी। अनन्या कहाँ है? हमें नहीं पता कहाँ है वो, हम तो खुद उसे यहाँ ढूंढने आए थे और उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। राघव, किसी भी कीमत पे ढूंढो अनन्या को। जी सर। आओ मेरे साथ। जल्दी से ये टेम्पो लेके यहाँ से निकलो। बहुत जल्दी है जाने की। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। अब अनन्या यहाँ अंदर है नहीं तो उसे बाहर जाकर ढूंढना पड़ेगा ना। तुझे अचानक बहुत फिक्र हो रही है उसकी? बॉस, अंदर जो बक्सा रखा है वो चेक करें। क्या है उसमें? मुझे नहीं पता, मैं तो उसे स्टोर रूम में रखने जा रहा था। इसमें कपड़े हैं मेरे जो अब मैं नहीं पहनती। ये क्या कर रहे तुम लोग? मैंने कहा था मेरे कपड़े, क्या देखना है तुम लोग को? जो कपड़े अब तुम नहीं पहनती हो वो देख रहा हूँ। कपड़ों के हिसाब से ये बक्सा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। इसका ताला खोलो। इसकी चाबी मेरे पास नहीं है, चाबी इसकी। खोल ताला इसका। खोल ताला इसका। चाबी मेरे पास चाबी नहीं है। चाबी नहीं है मेरे पास। ये चाबी दे। ताला खोल इसका जल्दी। देता हूँ। अनन्या को अगर कुछ हुआ ना तो तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तेरे घर वाले गिनते गिनते थक जाएंगे। अनन्या,
अनन्या आंखें खोलो अनन्या। ये अभी तो ठीक है, पर थोड़े चक्कर आ सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। ओके। थैंक यू वीर, फिर से मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, कभी भी नहीं। लेकिन इस वक्त तुम्हारे गुनहगारों को सजा देने का वक्त है। अनन्या, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? ये दोनों तुम्हारे गुनहगार हैं। इन्हें जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो। आज वकील भी तुम और जज भी तुम। अनन्या, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी मत लेना। उनसे प्यार किया था मैंने और तुमने मेरे शी, मुझे तो नो नाम मेरे भी शर्म आती है। अनन्या, मुझसे गलती हो गई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी गलती की दी जाती है, गुनाहों की नहीं। और जो तुमने किया है वो गुनाह है। अनन्या, ऐसा तुम ठीक नहीं कर रही हो। ये जो भी कर रही हो तुम इस वीर की दम पे कर रही हो ना। भूलो मत कि तुम। भूलू नहीं, मैं भूली भी नहीं हूँ। जो जो तुमने किया है मुझे सब कुछ याद है। वीर, इन दोनों को इतना मारो कि मौत भी आने से पहले घबराए। वो भी बोले कि आऊं या नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अनन्या, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मुझसे शादी करोगी? वीर, जब से मैं तुम्हें जानने लगी हूँ मुझे पता चला है कि तुम एक अच्छे और नेक इंसान हो। और तुम मुझे अच्छे भी लगते हो। लेकिन मेरा दिल अभी अभी टूटा है। और शादी बराबरी वालों में की जाती है। ये लो, मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, उसके कागजात और ये सब भी तुम्हारा है। अब तो हम बराबर के हो गए। और रही बात तुम्हारे टूटे हुए दिल की, उसे तो मैं इस तरह जोड़ूंगा कि वो फिर कभी नहीं टूटेगा। फिर क्या बोल रहे हो? क्या कर रहे हो ये सब? तुम्हें जीतने की कोशिश। अब तो हम बिल्कुल बराबर है। अब तो हाँ कह दो। कैसे कैसे? एक मौका तो दो मुझे अनन्या, रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। सच में अनन्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। You know what? इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर है, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, जो चाहे कर सकते हो तो कर लो और खत्म करो ये सब। हाँ, मैं तुम्हें पूरी तरह से पाना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से, प्यार से मेरे पास आओ, किसी मजबूरी की वजह से नहीं। इसने सच में मुझे हाथ तक नहीं लगाया। शायद ये मुझसे सच में प्यार करता है।
रिया, 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 रिया बेटा क्या हुआ? किसने किया ये सब? बोलो। बहुत दर्द हो रहा है। बेटा किसने किया ये सब? पापा बहुत। हाँ बेटा। पर बेटा ये हुआ कैसे? इस कमीनी अनन्या ने वीर का सहारा लेके किया है सब। बहुत मारा हमें वीर के गुंडों ने। अनन्या, ये अच्छा नहीं किया तुमने। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। कविता, डॉक्टर को बुलाओ और मैं चाहता हूँ अनन्या की मौत रेवती के घर उसकी अच्छे से खबर लेने। आजा बेटा, आजा। अनन्या, क्या हुआ? क्यों तुम मुझे हाँ नहीं कह पा रही हो? इतना बुरा हूं क्या मैं? सब कुछ नहीं तो है। कैसा है? क्या मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है? वीर, मैं रेडी नहीं हूँ अभी। इट्स ओके। जब तुम रेडी हो जाओगी उसके बाद ही हम ये रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। लेकिन तब तक शादी कर लेते हैं ना, ताकि कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके। वीर, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है। शादी एक उम्र भर का बंधन है और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी फील नहीं करती हूँ। तुम्हें किस बात का डर है? हेलो, कौन? बेटा अनन्या, मैं तुम्हारी पड़ोसन शर्मिला आंटी बोल रही हूँ। बेटा तुम्हारे पापा और सौतेली माँ गुंडों के साथ तुम्हारी माँ के पास आए हैं। बेटा तुम जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा था मेरी माँ सेफ है। अब मैं क्या करूँ? सरप्राइज सरप्राइज, कैसी हो मेरी एक्स वाइफ? आज बाय गॉड तुम्हारी खातिरदारी करने का बड़ा मन था मेरा। तो लो जी, हम आ गए। हमने हमारी लाइफ से तुम्हें निकाला, लेकिन फिर भी तुम गई नहीं अभी तक। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कट गया टिकट। अब रोने से कोई मतलब नहीं है। कर रही हो तुम ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुमने सब कुछ तो छीन लिया मुझसे, मेरा पति, मेरी जिंदगी, और फिर ये सब क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेटी ने जीना आराम कर रखा है हम सबका। अरे परेड ले रही है हम सबकी दिन रात, और पिटवा रही है हम सबको। उसे पछताना पड़ेगा, और उसके लिए इससे ज्यादा क्या अच्छा पछताने का हो सकता है जब उसकी माँ इस दुनिया से चल बसे। हाँ सही कहा तुमने। अनन्या कभी ऐसा नहीं कर सकती। अनन्या आपकी बेटी है ना, आपको तो उस पर यकीन करना चाहिए कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। अबे चुप कर कलमुई, पता नहीं अपना मुंह कहाँ काला करवा के आई है और डाल दिया अपना बोझ मेरे सर पे। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, रिया। अनन्या नहीं है मेरी बेटी, समझी? समझ गए, अनन्या आप ही की बेटी है। अबे जलाओ यार इसको। अनन्या हमारी बेटी नहीं है। चुप कर चुड़ैल, वो गंदा खून तेरा ही है, समझी? करो खत्म इसकी कहानी। आज तो इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मत करो, मैं जीना चाहती हूँ अपनी बेटे के लिए, मत करो। कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, और ना तुम्हें कभी माफ कर पाऊंगी। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा उन्हें। तुम्हें ऐसे गिड़गिड़ाते देखते हुए ना मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। इसलिए तुम कल जाने वाली थी, आज चली जाओ, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और तुम्हारे जीने से और ना जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम तो आज मरोगी। आज तो तुम नहीं बचोगी। कभी बचा लो। मुंह क्या देख रहे हो, मारो इसे।
ठीक है, फिर जाने दो उन्हें। बिना प्रोटीन के डब्बों कहाँ भागे जा रहे हो? वीर बेटा, लगता है पिछली बार पैर की जगह सर पे मारना चाहिए था गोली। नहीं। कहा था ना तुझसे अनन्या से दूर रहना। तो क्या अनन्या को अपनी जिंदगी बर्बाद करने दे दे? इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। सरहद पार बेचने का प्लान कर रहे थे ना उससे? नहीं, तब कुछ नहीं। नहीं वीर बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई। मेरी बात सुनो। तेरे घर पे क्या होता है ये तुझसे ज्यादा मुझे पता है, इसलिए आज के बाद तुम दोनों और तुम दोनों से अटैच्ड कोई भी अनन्या और उसकी माँ के आसपास भी दिखा लो तो अच्छा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको, आज के बाद हम दोनों ये अनन्या और रेवती के आसपास भी नहीं भटकेंगे। मैं अपनी बेटी रिया की कसम खाता हूँ। वीर बेटा छोड़ दो ना मुझे, तुम्हारा फादर भी लाओ। तुझे बहुत मौके दिए, तुझे और मौके देना जरूरी नहीं समझता, पर क्या करूं, तू मेरी अनन्या का बाप है इसलिए मैं तुझे माफ करता हूँ, वरना मेरे आदमी तुझे गीदड़ की तरह नोच खा जाते हैं। नहीं। जा अब निकल यहाँ से। थैंक यू वीर बेटा, चल ना, चल। माँ, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीर बेटा, आज फिर से तुमने मुझे बचा लिया। आप जानती हैं इसे? हाँ, पर कैसे? इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरा ऑपरेशन भी कराया इसने। ऑपरेशन के सारे पैसे भी इसी ने दिए। पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको फोन लगाने की भी कोशिश कर रही थी। जब इसने कहा कि मेरा होने वाला दामाद है, मतलब मेरा बेटा ही हुआ एक तरह से, तो मैं कुछ कह नहीं पाई। हाँ बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? अरे अब तो ये मेरी भी माँ है। तुम लोग बातें करो, मैं चेंज करके आती हूँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी बोझ तले मेरे पास आओ, या मुझे प्यार करना तुम्हारे लिए एक मजबूरी बने। मैं चाहता था तुम मुझे मेरे लिए चुनो, मैं जैसा हूं उस इंसान से प्यार करो, ना कि मैंने माँ के लिए जो कुछ भी किया उसकी वजह से। अनन्या, जरा अंदर आना। हाँ माँ, आई। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, मुझसे दूर मत जाओ। मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ, मैं छोड़कर थोड़ी। मुझसे थोड़ी दूर भी मत जाओ। हाँ देख लेगी, हाथ छोड़ो। मेरी शादी की चूड़ियां मैंने तेरे लिए रखी थी, तुझे तेरी शादी में देने के लिए। आप मुझे अभी क्यों दे रहे हो? इसलिए क्योंकि वीर तेरे लिए बहुत सही लड़का है। माँ, मैंने भी इस बारे में सोचा नहीं है। तो सोच, इतना प्यार करने वाला लड़का बहुत किस्मत से मिलता है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। तू ज्यादा सोच मत, बस हाँ कह दे। ये लो। ये क्या है? यूरोप की टिकट्स हैं। मैं चाहता हूँ तुम्हारी माँ को लेकर कहीं दूर चली जाओ। क्यों? मैं जानता हूँ अपने भाई को, वो जैसा दिखता है ऐसा है नहीं, वो एक खूंखार जानवर है। मैंने उसका असली रूप देखा है। तो देखो, तुम बहुत सीधी लड़की हो, मैं नहीं चाहता कि उनके साथ तुम्हारी जिंदगी खराब हो। उन्हें संभाल पाना इतना आसान नहीं है। जब दो लोग साथ होते हैं ना, तो वो एक दूसरे को समझते हैं, संभालते नहीं। एक दूसरे को समझना, साथ रहना, स्पेस देना, यही तो होता है। तुम समझ नहीं रही हो, तुमने उनका अभी तक दरिंदापन देखा नहीं है। अगर किसी खूंखार जानवर को भी प्यार मिले ना, तो वो भी खूंखार नहीं रहता। मैं समझती हूँ शायद तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई दरिंदा हो, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरा रक्षक है, और उसने मेरी हर मुसीबत में मेरी सहायता करी है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, फिर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने बोला नहीं। थैंक यू प्रतीक,
मुझे सचेत करने के लिए, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दिलीप सेठ, हमने जो प्लान किया था वही करते हैं। तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है क्या? हाँ, माँ के पास थोड़े दिन रुकना चाहती हूँ। ठीक है, रह लो, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। तुम्हारे बिना अब मन नहीं लगता। प्रतीक, प्रतीक, तू ठीक तो है ना? भाई भाई ये लोग मुझे मार देंगे भाई। भाई तू जल्दी यहाँ पे आ जा भाई, प्लीज आ जा भाई। बहुत बढ़िया, चीयर्स। भाई हो तो ऐसा। वीर, क्या हुआ है? प्रतीक को दिलीप के गुंडों ने पकड़ लिया है, मुझे अभी जाना होगा। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, वहाँ खतरा होगा, तुम यहीं रुको। वीर, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। फिर सही कह रहा है अनन्या, वो सब संभालेगा। बेटा तुम यहीं रुको। थैंक यू माँ। अनन्या, रहा था तो मेरी शादी रुकवा के, अच्छी भली शादी हो रही तो तुझे दिक्कत क्या थी? तुझे क्या लगा मैं पीछे हट जाऊंगा? अबे तुझ जैसे हजारों आए और चले गए, और मैं वही हूँ, वैसा का वैसा। इतने लोगों से एक आदमी नहीं संभाला जा रहा। ठीक से पकड़ो इसे। मैंने तो अनन्या को भागने का मौका भी दिया था, पर वो मानी ही नहीं। वो बेचारी जाएगी भी कैसे? वैसे भी आना तो मेरे पास ही है, अपनी गोद में बिठा के रखूंगा उसको। पहले तो शादी कर रहा था इज्जत से, अब भी रखूंगा अपनी रखेल बना। बड़ा जोश चढ़ रहा है तेरे को, तो मरने से पहले कान खोल के सुन ले। तेरी उस अनन्या को ना मैं रोज बिस्तर पे अच्छे तरीके से नोचूंगा, उसका एक एक अंग मजे लेके, और जब मेरा दिल भर जाएगा ना तो अपने साथियों पे बांट दूंगा उसको। राघव, यहाँ पे वीर को दिलीप ने पकड़ा हुआ है और प्रतीक भी मिला हुआ है उससे। हम पे सारे वहाँ पे। आप एक काम करना, आप अपना ख्याल रखो और वहाँ से निकल जाओ। तुम मेरा छोड़ो, तुम यहाँ पे जल्दी से आओ। सुइया भी आ गई अपने आशिक के पीछे पीछे। तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे इसकी छोड़, तू अपनी सोच जाने मन। वैसे तूने अच्छा ही किया जो खुद मेरे पास चली आई। अरे कहाँ जाएगी बच के? अच्छा भला तुझसे शादी कर रहा था, कर लेती मुझसे शादी, लेकिन नहीं, तू तो इस वीर के साथ भाग गई ना। अब शादी के लायक तो तू बची नहीं, पर हाँ रखेल तो मैं तुझे अब भी बना दूंगा। पता है ना तुझे रखेल क्या करती है? बिस्तर गरम, रोज बिस्तर गरम करेगी तू, मेरा और मेरे दोस्तों का। तेरी खूबसूरती और जवानी का पूरा मजा लूंगा मैं। सोचना भी मत ऐसा। दिलीप, अगर तूने इसे हाथ भी लगाया ना तो तुझे यही जिंदा काट दूंगा। अबे हाथ क्या, मैं तो इसे बहुत कुछ लगाने वाला हूँ। क्या कर सकता है तू? हाँ कुछ नहीं। दिलीप! क्या बात है, क्या बात है दिलीप सेठ, बहुत अच्छा किया। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, दिल को सुकून मिल गया। तुझे पता है तेरी वजह से हमें कितना कुछ झेलना पड़ा है। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी खूबसूरती पे। अब ये ले,
पता नहीं किसका गंदा खून है, ये इसी के लायक है ये। दिलीप सेठ, अगर आप चाहें तो मैं आपकी दुल्हन को सजाने में और कपड़े पहनाने में मदद कर सकती हूँ, या फिर तारने में। ये मेरी दुल्हन नहीं, ये मेरी रखेल है और से प्यार नहीं, भरपूर हवस मिलेगी। जबान संभाल के। अच्छा, बड़ा जोश आ रहा है इसको। ये कर भी क्या सकता है ऐसे कुर्सी से पदे पदे। हाँ, एक काम ये कर सकता है कि ऐसे ही कुर्सी में बैठा रहे और इसकी आंखों के सामने मैं अनन्या के अंग अंग से खेलूं। क्यों, आएगा ना मजा? ऐसी कलमुही लड़की का मुंह तो काला ही होना चाहिए। दिया, मुझे काला कलर दो। अरे बस करो, और कितना काला करोगे इसको? मेरी भी तो फिक्र करो, मेरे भी तो बहुत अरमान है। ज्यादा काली हो गई तो पूरे कैसे करूंगा? सही कहा, लेकिन सबसे पहले इसके साथ मजे मैं लूंगा। इतने टाइम से मेरे साथ थी, आज तक इसने मुझे अपने आप को छूने तक भी नहीं दिया, तो आज पहला हक मेरा बनता है। क्या छूना भी मत मुझे। तुम्हें तो मुझसे शादी करनी थी ना, बहुत जल्दी थी ना शादी की। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? सुहागरात तो जरूर मनाऊंगा। पहले मैं बनाऊंगा, बाद में ये सब बनाएंगे, समझी? हाँ, छोड़ो मेरा। जान प्यारी है तो उसे कोई हाथ मत लगाना। इसे देखो, खुद की जिंदगी का भरोसा नहीं और उसके लिए फड़फड़ा रहा है। बहुत प्यार उमड़ रहा है ना उस पे। क्यों, बिस्तर में शेरनी है क्या वो? राम! ऐसा करो, इसे सामने सोफे में बांध दो, फिर बहुत मजा आएगा। और ये कुर्सी में फते फते कुछ कर भी नहीं पाएगा, बस देखेगा। सबको जिंदा कर दूंगा, छोड़ दो उसे। वीर, ऐसे नहीं मार सकता तू। वीर, पेपर्स पे साइन कर, सब कुछ तुझे मेरे नाम करना होगा। एक साइन कर दे, फिर मर जाना। चल उठ उठ। कैसे भाई हो तुम? ये तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर अकेला आ गया और तुम इसी की जान लेने पे तुले हुए हो। तो क्या करूं, इसके साथ मर जाऊं? कम से कम अपने भाई की पीठ पे खंजर तो मत भोंको। इसने मुझे आज तक कुछ नहीं समझा, बिजनेस से भी अलग रखा। अब इसके जाने के बाद ना हर चीज का मालिक मैं हूँगा। क्या तुमने कभी ये सोचने की कोशिश करी शायद वो तुमको इस लाइफ से बचाने की कोशिश कर रहा था? ए तखेल, ज्यादा मुंह मत चला। तेरा काम ना मर्दों को खुश करना है, यहाँ बहस मत कर। चल। हाय 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 हाय, बिल्ली जितना खिसियाती है ना, उसे कपड़ों में करने में उतना ही मजा आता है। रुको रुको, मेरा भाई लेके आए थे इसे, पहले मैं इसके साथ, उसके बाद तुम लोग अपनी अपनी बारी में ले लेना। ये भी सही है, हक तो बनता है। खोलो ना वीर। मर जा।
भाग जाओ ऐसे। अनन्या, तुम सही थी। जिसे गुंडे के साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे बिना मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। आगे करूंगी। देखो तेरी वजह से क्या हो रहा है। अब तुम्हें जाना पड़ेगा। इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे जब तक इन सब का मन ना भर जाए इससे। मैंने इसकी मरने की डेट फिक्स कर दी है। आज ये तो कल इसकी माँ आगे पीछे मरेगी ना तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। इनका श्राद्ध एक ही दिन में हम करेंगे। जा मेरे भाई, कहाँ जा रहा है? तेरी सारी जायदाद मेरी हुई, तू चैन से मर सकता है। तो ठीक है, इसका काम पूरी तरह ही तमाम कर देगा। दिलीप जी, आप अपना काम तमाम करें, उससे पहले हम भी अपनी खुजली मिटाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे गोली मारी थी ना, अब गोली खा ली ना, तो अब मर जाओ। मेरी बेटी को मारा था ना, नहीं बहुत मारा था ना मुझे उस दिन। अब ले भुगत। अब मरने के बाद अब भूत बनकर आना और देखना कि तेरे बाद तेरी अनन्या का वो हाल करूंगी ना कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। अरे तो चिंता मत कर वीर, एक बार हम सबका मन इससे पूरी तरह भर जाएगा ना, फिर ऊपर तेरे पास इसे भी भेज देंगे। मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें खुद के लिए लड़ने के लिए कह रहा हूँ। देखो देखो तो मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ इतनी देर हो गई है, अभी तक वीर को क्यों नहीं लेकर आए? ले आएंगे बेटा, तू चिंता मत कर। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, गोली निकल गई है। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। क्या क्या ठीक हूँ? इतनी सारी चोट लगी हुई है। आपसे ना, तुमसे भी आराम करोगे। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना तो मैं भी ठीक हूँ, लेकिन अब फिर से घायल मत होना। अब इसकी जिम्मेदारी मेरी। आज के बाद बॉस कहीं भी अकेले नहीं जाएंगे। बॉस, दिलीप, प्रतीक और राहुल कभी कोई प्रॉब्लम करने नहीं आएंगे। पुलिस का कहना है कि क्रॉस फायरिंग में उनकी जान चली गई, तो हम में से किसी पे कोई शक भी नहीं आएगा। हाँ, और एक बात। क्या हुआ राघव? कपिल का घर लीगली अब आपके नाम पे है, तो अब आप जो चाहे उनके साथ कर सकते हैं। ठीक है, मैं वीर की जिम्मेदारी तुम्हें देकर जा रही हूँ। वीर का ध्यान रखना, मुझे अब जाना है। लस्सी बोली थी मैंने, कहाँ है? मामा क्या देना गए हमारे। लस्सी बोला था ना, इसे लस्सी बोलते हैं? हाँ, लेके जाओ इसे और लस्सी लेकर आओ, दूसरी बनाकर। कुछ कहना है? नहीं अनन्या, वो क्या मतलब? नहीं मैम, अभी लेकर आती हूँ। और ये साफ करो। अनन्या, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? इन्होंने जो हमारे साथ किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है माँ।
मेरा खाना हो गया है, मेरा टेबल क्लियर करो। वेट, खाना मिलेगा? अब हम खाना खा सकते हैं ना? ये सारा खाना अनाथ आश्रम में पहुंचा देना है? पर हमारा खाना तुम लोगों का बचा ना, कल की सूखी रोटी, उसको प्याज के साथ खा लेना। गिफ्ट, तुम्हारी शक्लें मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, इसे अपने मुंह पे लगाओ। लो। हाँ। गुड, तुम लोग ना मेरे सामने ऐसे ही आया करो, अच्छे लगते हो। ये इतना सब कुछ क्यों? मिसेस राठौड़ हर दिन एक नया सेट पहने इसलिए। अच्छा, और मैंने मिसेस राठौड़ बनने के लिए हाँ कब बोला? अच्छा तो ठीक है, अब तो तुम आजाद हो, जाना चाहती हो तो जा सकती हो मुझे छोड़ के। सोच रही हूँ चली जाऊं, पर फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? मेरी जितनी सिक्योरिटी कोई तुम्हें थोड़ी दे सकता है। वो तो है, तुम जब मेरे पास होती हो तो सब ठीक होता है, पर आखिर मैंने तुम्हारे इन हाथों में बंदूक थमाई दी। बंदूक तुमने थमाई थी, चलाना मेरी चॉइस थी, और आगे जितनी बार चलानी पड़ेगी तुम्हारे लिए मैं चलाऊंगी। गन चलाओगी पर रिंग नहीं पहनोगी? हाँ? मैंने ऐसा कब बोला? क्या तुम मिसेस राठौड़ बनना चाहोगी? ठीक है, अब इतनी बार पूछ ही लिया है तो हाँ। आज मैं दुनिया का सबसे हैप्पी आदमी हूँ। अच्छा, अरे छोड़ो तो, मैं उठाती हूँ। ये क्या है? ये बर्थ मार्कर। फिर तुमने कई सालों पहले कभी भी किसी लड़की की जान बचाई थी? वो उस रात वो लड़की तुम थी। थैंक यू वीर, मेरी जान बचाने के लिए, मेरी जिंदगी में वापस आने के लिए। शायद हमारा मिलना हम ऊपर वाले से लिखवा के लाए थे।